आप सभी का स्वागत है इवनिंग सेशन में। तो जैसा कि हमने ग्रुप में अनाउंस किया था कि अभी कुछ ही दिनों में हमारे इस्कॉन पुणे द्वारा रथ यात्रा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हुई थी 16 तारीख को, मतलब कल के दिन हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स क्या है, संडे के दिन ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं रथ यात्रा में, तो इसीलिए पुणे में हम लोग मना रहे हैं संडे को। कमिंग संडे मींस 19th को बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होने वाला है जगन्नाथ रथ यात्रा का। तो थोड़ा सा हम रथ यात्रा के बारे में अभी चर्चा करेंगे और स्टार्ट करने से पहले विल हैव शॉर्ट प्रेयर्स एंड देन विल हैव सम डिस्कशन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु हरे कृष्णा। तो देखिए, कोई भी हम कार्य करते हैं या कोई भी हम जगह पे जाते हैं तो कार्य और जगह के पीछे हमारी चेतना बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारी चेतना जैसी रहेगी उसके अनुसार हम उस कार्य का या उस जगह का हम लाभ उठा पाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप जो कॉलेज रहता है तो कॉलेज में अलग अलग प्रकार के लोग जाते हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स भी जाते हैं, कॉलेज में टीचर्स भी जाते हैं, कॉलेज में अलग अलग वर्कर्स लोग भी रहते हैं जो अलग अलग प्रकार के लेबर वर्क करते हैं। कैफेटेरिया रहते हैं कॉलेज में, और कई बार कॉलेज के कैंपस के अंदर कुछ जानवर भी एंटर कर जाते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली भी एंटर कर जाते हैं। तो कॉलेज जो है, कॉलेज किस कार्य की जगह है? व्हाट इज कॉलेज मेंट फॉर? स्टडी। यस, कॉलेज जो है वो एजुकेशन की जगह है, लेकिन क्या हर कोई वहाँ पे जाके एजुकेशन प्राप्त कर पाता है? स्टूडेंट्स कर पाते हैं, टीचर्स कर पाते हैं, लेकिन अभी अगर वहाँ पे कोई कुत्ते बिल्ली आ गए, कुछ जानवर आ गए, तो क्या वो लोग भी एजुकेट हो पाएंगे सर कॉलेज जाके? नो। तो जस्ट कॉलेज में जाना सफिशिएंट नहीं है, कॉलेज में सही चेतना के साथ जाना इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे रहते हैं जो कॉलेज में जाते हैं लेकिन पढ़ाई के मूड से नहीं जाते। बचपन में उन्होंने अलग अलग मूवीज़ देखी रहती हैं और मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कॉलेज कैंपस में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पॉलिटिक्स होती है, गुंडागर्दी होती है, अलग अलग क्लब्स रहते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, लव अफेयर्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। ऐसा दिखाया जाता है मूवीज़ में, कुछ ज़्यादा ही उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। ऐसा होता नहीं है हर एक कॉलेज में, बट ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। तो कुछ बच्चे वैसे सपने लेके जाते हैं कॉलेज में कि हम लोग ये सब करेंगे, बट इज कॉलेज मेंट फॉर दैट? नो। कॉलेज का मेन पर्पस है एजुकेट होना, और उसके साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट दे आर नॉट प्राइमरी, दे आर सेकेंडरी। उसी प्रकार से हम लोग जब मंदिर में आते हैं, या फिर हम जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग अलग अलग मूड के साथ आते हैं। कोई बता सकते हैं क्या क्या अलग अलग मूड से लोग मंदिर में आते हैं? आने के लिए। बाप रे, डायरेक्ट रील पे आ गए आप लोग। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकते थे तो अच्छा था। दर्शन लेने के लिए भगवान के। हाँ, दर्शन लेने के लिए आते हैं, और कोई जस्ट टेंपल देखने के लिए भी आते हैं। हाँ, टेंपल सुंदर है, जाना माना है। में
व्यूज़ के लिए आते हैं, डांसिंग करने के लिए आते हैं, कुछ प्रसाद खाने आते हैं कि चलो मंदिर में जाएंगे कुछ तो फ्री में प्रसाद मिलेगा, घर में आज खाने को नहीं बना, मंदिर में फ्री में मिलता है लंच ब्रेकफास्ट, तो थोड़ा मंदिर में खा के आते हैं, साथ साथ पुण्य भी मिलेगा। प्रभुपाद की और भक्तों की कृपा लेने के लिए आते हैं कुछ लोग, और भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन करने आते हैं कुछ लोग भक्तों से मिलने आते हैं, राइट, कुछ लोग प्रोग्राम्स अटेंड करने आते हैं, और कुछ लोग रील्स बनाने भी आते हैं, कुछ लोग फोटोज खींचने भी आते हैं। तो ऐसे अलग अलग मूड के साथ लोग मंदिर आते हैं, शांति के लिए कुछ लोग आते हैं, वेरी गुड। और हम जिस मूड के साथ मंदिर में आएंगे उस प्रकार का हमें लाभ मिलेगा। तो उसी प्रकार से अभी ये जो फेस्टिवल है रथ यात्रा का, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, व्हाट डज रथ यात्रा मीन फॉर यू, या फिर व्हाट डज रथ यात्रा मीन इन जनरल फॉर पीपल। अभी आप में से काफ़ी लोग रथ यात्रा में आने का प्लान बनाए होंगे, काफ़ी लोग एक्साइटेड होंगे, बट क्या मिलेगा रथ यात्रा में आके, क्या करने को मिलेगा, व्हाट इट इज मेंट फॉर? क्या मैं प्रभु? श्योर। एक्चुअली हम हमेशा भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। रथ यात्रा में ऐसा होता है कि भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं बाहर, तो हम क्यों न जाए उनसे मिलने। वाओ, वेरी गुड, तालियां माता जी के लिए, वेरी गुड। तो भगवान जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, मालिक हैं अल्टीमेटली वो हमारे। तो जो दास रहता है, दास को मालिक से मिलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मालिक इतने दयालु हैं कि मालिक खुद रोड पे निकले हैं अपने सारे दासों से मिलने के लिए। तो कितना बड़ा आरोगेंस होगा कि मालिक खुद निकला है रास्ते पे हमसे मिलने के लिए और हम नहीं आ रहे हैं। इट विल बी हाउ मच आरोगेंट इट वुड बी, राइट। ऐसा बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो फिर डॉक्टर उसके घर पे आता है। उसकी ऐसी हालत है कि वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, तो डॉक्टर खुद उसके मिलने के लिए घर पे आता है। तो इसी प्रकार से अभी कलयुग में हमारी इतनी बुरी हालत है कि हमारे लिए जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ के रथ पे बैठ के हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और उसमें भी अगर हम उनसे ना मिले तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा। तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में तो हमको मिलना चाहिए। एंड चलो आगे बढ़ने से पहले मैं और थोड़े रिस्पॉन्सेस लूँगा आप लोगों में से। किसी ने इसमें भी लिखा है, इसमें चैट में, टू टेक दर्शन ऑफ जगत के नाथ विद ऑल द डिवोटीज। भगवान स्वतः सबको मिलने आते हैं, भक्तों का संग, या वेरी गुड। तो भक्तों का संग मिलता है हमें रथ यात्रा में, और बहुत सारे लोगों का ऐसा ये भी रहता है, ऐसा क्या बोलते हैं, इम्पेटस ये भी रहता है कि रथ यात्रा में जाएंगे हमें रस्सी खींचने को मिलेगा, रस्सी को टच करेंगे, रस्सी को टच करने से हमें बहुत कृपा मिलेगी। जो भक्त हैं वो इस मूड में रस्सी को टच करते हैं कि हमको कृपा मिलेगी, और जो सामान्य लोग हैं वो इस इच्छा से रस्सी को टच करते हैं कि हमको पुण्य मिलेगा। लेकिन भक्तों को पुण्य पाप से कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो बस भगवान की कृपा चाहिए। तो ऐसे अलग अलग मूड के साथ हम सभी रथ यात्रा में आते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोच के आते होंगे कि चलो रथ यात्रा हो रही है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, उसमें थोड़ा सा हम अपना मार्केटिंग करेंगे, हम अपनी चीज़ें बेचेंगे, उसके थ्रू हमारा पब्लिसिटी बढ़ेगा। कुछ लोग इस मूड से भी रथ यात्रा में आते हैं कि हम लोग स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं बड़ा, और उससे फिर हमारा नाम होगा। पॉलिटिशियंस लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और ऐसे जो लोग हैं पहुँचे हुए, क्या बोलेंगे, इन पॉलिटिक्स, जिनके पास पावर है, उनसे भी डिवोटीज काफ़ी मदद मांगते हैं, क्योंकि उनका भी सपोर्ट चाहिए। पीआर करके एक डिपार्टमेंट है हमारे, तो ऐसे लोग भी सपोर्ट करते हैं, रथ यात्रा में आते हैं, जिससे लोगों को लगे कि हम लोग भी थोड़े धर्मात्मा लोग हैं और हम लोग भी रथ यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको वोट्स मिलेंगे। तो ऐसे हमको दिखेंगे अलग अलग लोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग जब ऐसे फेस्टिवल्स में जाते हैं और हम अलग अलग प्रकार के मेंटालिटी के लोग को देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार के लक्ष्य को लेके फेस्टिवल में आए हैं,
तो फिर हमें हो सकता है कि डिस्टर्ब हो कि अरे इतना बढ़िया फेस्टिवल है, इसमें ये लोग अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए आए हैं, ये लोग अपना पब्लिसिटी के लिए आए हैं, ये लोग अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं। और फिर क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी के साथ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम फेस्टिवल में जाते तो हैं, लेकिन जाने के बाद क्या होता है, कई बार हमारा पूरा का पूरा जो मूड रहता है, पूरा पूरा हमारा जो मन रहता है, वो सिर्फ नेगेटिविटी में चले जाता है। ये तो एक प्रकार की एक्टिविटी हुई। उसके अलावा आप लोग अभी फेस्टिवल में आओगे तो मैं पहले से आपको थोड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि बहुत भीड़ रहती है, जोरदार भीड़ रहती है, ओके। और हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस भी हो, थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हो, चलने में उतना कंफर्टेबल ना हो पाए। इसलिए जो खास करके आप में से जो बच्चों को लेके आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आई थिंक कुंभ के मेले के बाद इसका ही नंबर आना चाहिए। बोलते ना लोग, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए थे हम, तो वैसे ही बहुत सारे लोग इस रथ यात्रा में बिछड़ जाते हैं। ऑफ कोर्स बाद में मिल जाते हैं क्योंकि पुणे में ही है, बट खास करके अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। उनको बांध के रखना पड़ेगा, आपको आपके हाथ को और उनके हाथ को बांध के रखना पड़ेगा, इतनी भीड़ रहती है। और अगर आप किसी एल्डरली पर्सन्स को लेके आ रहे हैं तो भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अभी ये सब जो है, ये सब जो सिचुएशन है, इसको अगर आप आपके ऊपर है, आप इसको इनकन्वीनियंस के रूप में देखते हो या तपस्या के रूप में देखते हो, दैट्स अप टू यू। बट हम इसको तपस्या के रूप में देखेंगे या इनकन्वीनियंस के रूप में देखेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारी चेतना के ऊपर। तो इसीलिए पूरे फेस्टिवल का सबसे मुख्य अंग है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी चेतना। हम किस कॉन्शियसनेस के साथ हम फेस्टिवल में हैं, ओके। तो हम किस कॉन्शियसनेस के साथ फेस्टिवल में हैं, वो चेतना इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमें कितनी जानकारी है उस फेस्टिवल की, हमें वो फेस्टिवल के बारे में कितनी जानकारी है, उसका जो मूड है, जैसे हमने टॉपिक का नाम भी दिया है मेलोज ऑफ रथ यात्रा। मेलोज का मीनिंग किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलोज? Anyone knows what is melos? दर्शन। No. किसी को नहीं पता? Smooth and soft, very smooth. No. No. Relaxed. No. मन की भाव, मन का भाव। No. प्रदर्शन। No. या तो अगर हम मेलोस को प्रॉपरली इंग्लिश या हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो मेलोस का मीनिंग होता है रसा, रस, जैसे ऋतुजा लिमजे माता जी ने बोला। तो मेलोस का मीनिंग होता है रस, मतलब ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, इसका रस क्या है? व्हाट इज द रसा, व्हाट इज द मूड ऑफ दिस रथ यात्रा? क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे कुछ तो रस रहता है, कुछ तो फीलिंग्स रहती हैं, कुछ तो इमोशंस रहते हैं, कुछ तो मूड रहता है। तो ये फीलिंग्स, इमोशंस, मूड, चेतना, इन सबको अगर हम एक वर्ड में डालें सो दैट इज मेलोस या फिर रसा। सो व्हाट इज द रसा ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम अपनी चेतना को उस रसा में डुबोएंगे, तब जाके हम सही चेतना के साथ हम रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो उसके लिए ये फेस्टिवल का मूड जानना ज़रूरी है और हमको जगन्नाथ जो है उनका मूड जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ जी खुद रास्ते पे आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। तो उनका एक मूड है, एक मूड लेके वो एक मूड धारण करके वो हमसे मिलने आ रहे हैं। तो आप में से कोई बता सकता है? देखिए, हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, हम पहले जगन्नाथ जी का मूड डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स जगन्नाथ जी भगवान है, हम उनका मूड डिस्कस नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, लेकिन जैसे बोला जाता है कि जैसे आकाश है, आकाश असीमित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चिड़िया डर जाए। चिड़िया उड़ती है, वो अपनी अपनी क्षमता पे उड़ती है। कोई चिड़िया तो और ज्यादा ऊपर तक उड़ सकती है। तो उड़ने की कोशिश हमें करना चाहिए जितना हो सके, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम उड़ सकते हैं आकाश में। उसी प्रकार से भगवान की क्वालिटीज, भगवान के मूड्स अचिंत्य हैं, उसको हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते,
लेकिन हम अपना प्रयास कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार हम कुछ हद तक हम प्रयास कर सकते हैं, कुछ हद तक हम उड़ सकते हैं उस चिड़िया की तरह। तो जितनी भी हमारी क्षमता है भगवान की कृपा से, उतना हम थोड़ा कोशिश करेंगे जानने की जगन्नाथ जी का मूड। पहली बात तो हम जगन्नाथ जी का मूड जानने का प्रयास करेंगे, और जगन्नाथ जी इन द मूड ऑफ रथ यात्रा, दैट इज इवन मोर स्पेशल। रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ जी का जो मूड है दैट इज इवन मोर स्पेशल। फिर हम उसको जानने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके बाद हम फेस्टिवल का मूड जानने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज द मूड ऑफ दिस फेस्टिवल। और फिर उसके बाद फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारा क्या मूड होना चाहिए वो जानने का हम प्रयास करेंगे। तो रेडी है सभी? ओके ठीक है। थम्स अप में उतना मजा नहीं आ रहा, थोड़े हार्ट्स आएंगे तो और मजा आएगा। या थैंक यू सो मच। तो देखिए, आप में से काफी लोगों ने ऑफलाइन सेशन भी अटेंड किया था। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, इनको जगन्नाथ क्यों बोलते हैं? तो बता सकते हैं व्हाई जगन्नाथ इज कॉल्ड एज जगन्नाथ? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस नेम जगन्नाथ? जगत का नाथ। हाँ, वो तो राम जी भी हैं, राम जी, कृष्णा, ये सब लोग जगत के नाथ हैं। तो खास करके जगन्नाथ जी को जगत के नाथ क्यों बोलते हैं, जगन्नाथ क्यों बोलते हैं? ओके, क्योंकि देखिए, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा जो सृष्टि है, भौतिक संसार, ये इसका सृजन ब्रह्मा जी करते हैं, और इसका प्रलय, इसमें प्रलय कौन लाते हैं? शिव जी। लॉर्ड शिव जी लाते हैं। और इनको मेंटेन कौन करते हैं? विष्णु भगवान। हाँ, तो इसको मेंटेन करते हैं जगन्नाथ। तो बेसिकली नाथ का मतलब क्या होता है? नाथ का मतलब इंग्लिश में रहता है मेंटेनर। जो मेंटेन करे किसी व्यक्ति को या किसी चीज को, उसको नाथ बोलते हैं, उसको स्वामी बोलते हैं। तो जगन्नाथ मतलब वो फॉर्म भगवान का जो जगत को मेंटेन करता है, जो पूरी दुनिया को मेंटेन करता है, दैट फॉर्म इज जगन्नाथ। तो बात ऐसी है कि काफी युगास पहले ओरिजिनल जो फॉर्म है जगन्नाथ का, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द करेंट फॉर्म। अभी का जो फॉर्म है जगन्नाथ जी का वो अलग है, और ओरिजिनल जो फॉर्म है मेंटेनर का, नाथ का, दैट वाज डिफरेंट फॉर्म। और उनका नाम किसी को पता है? नील माधव। यस, तो उनका नाम है नील माधव। तो ये जो नील माधव है, ये विष्णु जी का एक फॉर्म है, एंड दैट इज द फॉर्म दैट मेंटेन्स द होल एग्जिस्टेंस। मतलब ये जो हमारा पूरा भौतिक संसार है, उसको मेंटेन करने वाला जो फॉर्म है, दैट इज नील माधव। तो उसके बीच में बहुत सारी हिस्ट्री है। अभी जो लोग ऑफलाइन स्विम वाले सेशन में आए थे, मॉर्निंग प्रोग्राम वाले में, उसमें हमने डिटेल में पूरा ये लीला डिस्कस किया था। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जब कलयुग आने वाला था, तो ये जो नील माधव का जो फॉर्म था, ये और ज़्यादा एक्सेसिबल होना चाहते थे भगवान, क्योंकि उस समय पे सिर्फ एक शबर नाम की एक जाति थी, सिर्फ वही लोग इनकी आराधना करते थे, वही लोग इनकी सेवा करते थे, नील माधव की। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मुझे पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल होना है। तो अभी ये जो नील माधव का फॉर्म है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही गुह्य फॉर्म है भगवान का। लेकिन आज के ज़माने में जो कलयुग के जो लोग हैं, इतने पतित लोग हैं, तो इनके लिए नील माधव का जो फॉर्म है वो सफिशिएंट नहीं है, और ज़्यादा कृपालु फॉर्म चाहिए। मतलब विष्णु या फिर कृष्ण जो है, इनसे भी ज़्यादा कृपालु फॉर्म चाहिए, जो कि कलयुग के जो लोग हैं उनके ऊपर कृपा बरसा पाए। तो जिस प्रकार से अगर आपको किसी व्यक्ति से जाना है, किसी व्यक्ति से अगर आपको कृपा मांगने जाना है उसकी, तो ठीक है, वो जब सही स्थिति में है तो ठीक है। अभी जैसे मैं क्या बताऊं, अभी चलो अपने एग्जांपल देता हूँ। बचपन में हमारा जब स्कूल में ये आता था, रिपोर्ट कार्ड आता था, तो रिपोर्ट कार्ड में कभी कभी ऐसे खराब मार्क्स भी आते थे, ओके, गंदे मार्क्स आते थे। और उस टाइम पे, हंसी मत, मेरे को बुरा लग रहा है,
उस टाइम पे अरे और ऐसे सभी, तो उस टाइम पे टीचर बोलती थी कि ये रिपोर्ट कार्ड जो है ये पेरेंट्स से साइन करवा के चाहिए हमको वापस, जिससे पेरेंट्स ने देखा है वो पता चलना चाहिए ना टीचर्स को, अभी भी करते होंगे टीचर्स कि पेरेंट्स से साइन करवा के वापस चाहिए। आई यूज्ड टू लॉन्ग कि मैं वेट करता था कब मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा नींद में जाएंगे, और जब नींद में जाएंगे, जब पूरे फुल कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे, नींद में रहेंगे, उस टाइम पे मैं उनसे कुछ तो बोल के साइन करवा लूँगा क्योंकि उस टाइम पे वो उसको मार्क्स देके गुस्सा नहीं होंगे। बाय द वे मेरे पेरेंट्स भी हैं इस मीटिंग में, तो अभी शायद वो गुस्सा हो रहे होंगे, बट अभी चलता है, अभी बड़ा हो गया हूँ मैं अभी तो अभी गुस्सा होकर कुछ फायदा नहीं। तो बेसिकली क्या है, जब व्यक्ति नशे में रहता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया पेरेंट्स जब नींद के नशे में थे, तो उस टाइम पे उनसे कुछ भी कार्य करवाना थोड़ा आसान रहता है। और ये सामान्य हम दुनिया में भी देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति नशे में रहता है, थोड़ा सुध बुध में नहीं रहता वो, तो फिर वो उससे आप बोलोगे अरे थोड़ा सा 10 रुपये दे देना, वो आपको क्या पता जेब से 100 रुपये निकाल के दे दे, क्योंकि उसको कुछ होश ही नहीं है। तो नशे में जो व्यक्ति रहता है उससे आप ज़्यादा फायदा निकलवा सकते हो। तो इसीलिए अभी कलयुग के जो व्यासी हैं हम सब लोग इतने पतित हैं कि हमें नॉर्मल भगवान का जो फॉर्म है उससे काम नहीं चलेगा हमारा। हमको भगवान का बहुत ज़्यादा मर्सीफुल वाला फॉर्म चाहिए, एकदम मर्सीफुल वाला, एकदम कृपालु वाला। तो वो फॉर्म कौन सा है भगवान का? वो ऐसा वाला फॉर्म है जिसमें भगवान नशे में है। ओके, तो भगवान का जो नशे वाला फॉर्म है कि भगवान नशे में है, भगवान मतलब नशा थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड साउंड कर रहा है, बट अगर हम उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से अगर हम देखें तो एक्सटेसी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेसी, मतलब भाव विभोर। ये वर्ड आप लोगों ने सुना है, भाव विभोर, थोड़ा अनकॉमन वर्ड इसलिए मैं नशा बोल रहा था। बेसिकली भगवान भाव में है, एकदम भाव विभोर हो गए, एक्सटेसी में है, दैट फॉर्म इज जगन्नाथ। तो सपोज कोई राजा है, राजा अलग अलग उसके सामने मुजरिम आ रहे हैं और वो मुजरिमों को ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, जस्टिस दे रहे हैं, किसी ने कुछ गलत काम किया ऐसा उसको दंड दे रहे हैं। बट अगर वो राजा नशे में रहेगा थोड़ा सा, और नशा मतलब पॉजिटिव वाला, थोड़ा भाव में रहेगा, खुशी में एकदम नशे में रहे, खुशी के नशे में अगर रहेगा, तो उसके सामने अगर कोई व्यक्ति आता है मुजरिम और उसको सिपाही बोलते हैं कि अरे देखो इसने ये किया है वो किया है, बट इसको थोड़ा माफ़ कर सकते हैं क्या? नहीं, इसने ये किया है वो किया है, और वो जो मुजरिम है थोड़ा सा माफ़ी मांगता है, तो राजा बोलेंगे अरे ठीक है छोड़, जो भी किया ठीक है, माफ़ किया तेरे को, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसा वो राजा बोलेगा, क्योंकि नशे में है वो और खुश है बहुत। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी जो हैं वो एक तो नशे में है और एक बहुत खुश है वो, क्योंकि अपने वृंदावन की लीलाओं के स्मरण में है जगन्नाथ जी। तो इसीलिए ये जो जगन्नाथ जी का फॉर्म है दैट इज मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म, कृष्ण से भी ज़्यादा मर्सीफुल। जैसे हमारे मंदिर में राधा वृंदावन चंद्र हैं, तो राधा वृंदावन चंद्र से भी ज़्यादा मर्सीफुल फॉर्म है जगन्नाथ जी, क्योंकि ये वही सेम वृंदावन चंद्र नशे वाले मूड में है और खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एक्सटैटिक हैं। सो दैट इज द मूड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। और उसके पीछे भी हिस्ट्री है, वो जगन्नाथ जी का फॉर्म ऐसा क्यों आया, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, दैट इज अनदर टॉपिक। बट जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा के फेस्टिवल में हैं, तो वो जो जगन्नाथ जी जो ऑलरेडी भगवान का एक इंटॉक्सिकेटेड एक एक्सटैटिक फॉर्म है, वो डबल एक्सटैटिक हो जाता है रथ यात्रा में। इट्स लाइक एक्सटैटिक स्क्वायर हो जाता है। ओके, और जब वो अपने सामने भक्तों को नाचते हुए देखते हैं, गाते हुए देखते हैं, तो एक्सटैटिक क्यूब हो जाता है ट्रिपल एक्सटैटिक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? जगन्नाथ जी ऑलरेडी एक्सटैटिक हैं, और जब वो रथ यात्रा के मूड में आते हैं तो और ज़्यादा एक्सटैटिक हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री है। तो एक बार की बात है, अभी हम 5000 साल पहले जाते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में। एक बार की बात है कि जो कृष्ण हैं वो वृंदावन छोड़ के कंस के आग्रह या फिर आदेश बोलो, कंस के आदेश पे वो
मल्ल युद्ध करने के लिए वृंदावन छोड़ के गए। कहाँ पे गए वो मल्ल युद्ध करने के लिए? पुणे आए थे क्या? मथुरा। हाँ, मथुरा गए मल्ल युद्ध करने के लिए। और मल्ल युद्ध के माध्यम से कंस की ऐसे प्लानिंग थी कि इसको हम धर पकड़ेंगे और उसको हम मार डालेंगे, कृष्ण को। और फिर वहाँ पे जाके आप सबको पता है, वहाँ पे जाके फिर वो उनको उनको मुक्त कर देते हैं कंस को। लेकिन उसके पहले वृंदावन में जो ब्रजवासी रहते हैं उनको बहुत असहनीय पीड़ा होती है कृष्ण को जाते हुए देख के। कृष्ण और बलराम को जाते हुए देख के उनको इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि उनको लगता है कि उनके प्राण निकल रहे हैं। और उनको ऐसा फील होता था कि हम जिंदा क्यों हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी जो है वो बोलती है कि आपके विरह में, आपके सेपरेशन में, मतलब कृष्ण को बोलती हैं वो बाद में, कि आपके सेपरेशन में मेरी हालत उस पशु की तरह है जो एक बंगले के अंदर बंद हो गया है और वो बंगला जल रहा है। आप इमेजिन कीजिए, एक बंगला जो है वो जल रहा है, उसमें आग लग गई है उस बंगले में, और उसके अंदर एक पशु है। तो कितनी उसको गर्मी लगेगी और कितना उसको असहनीय दर्द होगा। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है कि तुम्हारे विरह में जो मुझे दर्द हो रहा है, दैट पेन इज लाइक पेन ऑफ एन एनिमल विद इन अ बंगलो दैट इज बर्निंग इन फायर। और फिर लेकिन मैं निकल भी नहीं सकती क्योंकि इस बंगले में लॉक लगा हुआ है। अगर लॉक लगा हुआ है तो कैसे निकल सकता है प्राणी, वो अंदर ही चल जाएगा पूरा। तो वो बोलती है कि ये जो ताला है, ये ताला क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज दैट लॉक? अभी श्रीमती राधा रानी का मूड क्या है कि मेरा शरीर इतना जल रहा है, मेरा मन इतना जल रहा है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं शरीर को त्याग कर दूं, क्योंकि ऐसा जीना भी क्या जीना, राइट? आपके बिना, कृष्ण को बोल रहे हो, आपके बिना ऐसा जीना भी क्या जीना, उससे अच्छा है कि मैं शरीर छोड़ दूं। लेकिन फिर भी मैं शरीर छोड़ नहीं पा रही। ये जो शरीर रूपी मेरा जो बंगला है उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही। क्यों? क्योंकि एक लॉक लगा हुआ है जो कि मुझे शरीर छोड़ने को अलाउ नहीं कर रहा है। और वो लॉक क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज दैट लॉक? कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण और बलराम जब जा रहे थे मथुरा, तो जाते समय उन्होंने एक वादा किया था सभी गोपियों को, सभी ब्रजवासियों को, खास करके श्रीमती राधा रानी को। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था कि मैं आऊंगा वापस, आई विल कम बैक, इतना बोला उन्होंने। एंड ये जो प्रॉमिस है, ये जो वादा है, ये वादे की वजह से सब लोग जिंदा थे वृंदावन में, नहीं तो वो कब का शरीर छोड़ दिए होते। और इस वादे के चक्कर में वो पूरे वृंदावन को मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि हर क्षण उनको एक लालसा रहती थी कृष्ण की, और हर क्षण उनको ऐसे एक एंटिसिपेशन रहता था कि कृष्ण आज आएंगे शायद, क्योंकि बोल के गए मैं आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा वो टाइम तो बताया नहीं, वो डेट भी नहीं बताया। तो मैं आऊँगा बोल के बस चले गए। तो उनको हर समय, हर दिन उनको बस यही एक आहट लेके रहते थे वो लोग कि कब कृष्ण आएंगे, शायद अभी आ जाएंगे। और अगर कृष्ण वृंदावन आए और वृंदावन उनको सही तरीके से मेंटेन्ड नहीं दिखा, तो उनको कितना दुख होगा कि उनका वृंदावन मेंटेन नहीं हुआ। इसके लिए वो लोग सब जी रहे थे इस वादे की वजह से। तो श्रीमती राधा रानी वही बोलती है कि तुमने जो वादा किया था कि मैं आऊँगा, वो वादा इस ताले की तरह है जो मुझे शरीर छोड़ने नहीं दे रहा। दैट्स व्हाई आई एम लिविंग। तो लेकिन कृष्ण जो है वो जब मथुरा गए, वहाँ पे कंस को हराया। फिर बाद में कंस के जो बाकी सारे बहुत सारे मित्र थे, वो मित्र मथुरा के ऊपर आक्रमण करने का प्लानिंग कर लिए, तो उनसे लड़ने में बिजी हो गए। उनके कंस के मित्र भी लड़ने के लिए आक्रमण कर रहे हैं मथुरा पे। और कंस ने जिन जिन को दबा के रखा था अपनी पावर से, जो उनके दुश्मन थे कंस के, वो लोग भी मथुरा के ऊपर आक्रमण करने लग गए। तो बहुत ज़्यादा आक्रमण होने की संभावना के कारण कृष्ण को रुकना पड़ा मथुरा में। और ये सब करते 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 फिर उनको उनके जो ओरिजिनल माता पिता हैं, देवकी और वसुदेव, उनके क्या बोलेंगे अभी, माता पिता का जो प्रेम है, उसका जो मोह है, उसने उनको बांध लिया मथुरा में। फिर आगे जाके फिर उन्होंने काफ़ी सारी जो रानियां हैं उनको मुक्त कराया अलग अलग राक्षसों से, उनसे अलग अलग प्रकार से विवाह किया। तो इस प्रकार से धीरे 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 उनका बंधन बढ़ते गया मथुरा में।
और फिर वो मथुरा में ही रह गए, और व्रजवासी जो हैं वो वृंदावन में ही रह गए। तो बहुत ज़्यादा वृंदावन लाइक व्रजवासी और कृष्ण जो है उनके बीच में बहुत ज़्यादा विरह का भाव यहाँ पे सेट हो गया। और फिर ऐसे ही करते करते फिर महाभारत का युद्ध भी हुआ। तो एक समय ऐसा आता है कि जब कुरुक्षेत्र में जो सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स का जो मतलब फिनोमिना है, उसको बहुत ज़्यादा कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। आज भी, आज के दिन भी वहाँ पे बहुत भव्य वहाँ पे समारोह रहता है। आई डोंट नो क्यों रहता है, बट रहता है। सोलर एक्लिप्स तो इनऑस्पिशियस माना जाता है, बट कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है उसको। आई डोंट नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ऐसे ही एक सोलर एक्लिप्स का फेस्टिवल था, जिसमें सारे जितने भी द्वारकावासी थे इंक्लूडिंग कृष्णा, ये सब लोग उस सोलर एक्लिप्स के फेस्टिवल को वहाँ पे सेलिब्रेट करने आए थे। और उसी टाइम पे काफ़ी सारे व्रजवासी जो हैं वो लोग भी उस सोलर एक्लिप्स को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब बाहरी रूप से वो सोलर एक्लिप्स को सेलिब्रेट करना है, बट अंदर से उनको यही मूड था कि हम कृष्ण को मिलेंगे वहाँ पे जाके। और फिर वहाँ पे जाके जब वो कृष्ण के दर्शन लेते हैं, जब उनको कृष्ण मिलते हैं, खास करके श्रीमती राधा रानी को और गोपियों को और सारे सखाओं को, सारे व्रजवासियों को जब कृष्ण मिलते हैं, तो फिर उनके बीच में बहुत ज़्यादा संवाद होता है। कृष्ण में और खास करके श्रीमती राधा रानी में बहुत लंबा चौड़ा संवाद होता है। वो संवाद हम जाएंगे, उसके ऊपर हम जाएंगे। वी विल एक्चुअली एग्जैक्टली श्रीमती राधा रानी ने जो श्लोकास बोले, जो उन्होंने बोला वहाँ पे कृष्ण को, वो सारी वार्तालाप हम देखेंगे, हम सब पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में। बट अभी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं और अपने प्रेम के बंधन में बांध के फिर ये जितने भी व्रजवासी हैं ये सब कृष्ण को लेके चलते हैं वृंदावन। ओके, और कृष्ण जो है वो रथ के ऊपर बैठे हुए हैं और सारे व्रजवासी जबरदस्ती उस रथ को पकड़ के वृंदावन लेके आ रहे हैं। तो ये जो लीला है कृष्ण को उनके रथ के साथ वृंदावन लाने की, दैट लीला इज रथ यात्रा। सो कृष्ण जो है वो वृंदावन आ रहे हैं, कहाँ से? द्वारका से। कृष्ण इज कमिंग फ्रॉम द्वारका टू वृंदावन, पुल्ड बाय ऑल द व्रजवासीज। तो वही सेम जो मूड है वो जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी इज कृष्णा एंड उनका रथ है, और वो आते हैं हर साल अपने श्री मंदिर से। काफ़ी लोग उसको जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं। आप लोगों को समझ गया ना कौन से मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेन जगन्नाथपुरी का मेन मंदिर है बड़ा सा। तो काफ़ी लोग उसको जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं, लेकिन दैट इज़ अ रॉन्ग नेम। उसका नाम जगन्नाथ मंदिर नहीं है, उसका नाम है श्री मंदिर। वो जो मंदिर है वो जगन्नाथ जी का नहीं है, वो मंदिर है लक्ष्मी देवी का। श्री मंदिर है वो, श्री मीन्स लक्ष्मी देवी। तो श्री मंदिर से जगन्नाथ जी को खींच के लेकर आया जाता है उनके रथ के साथ बाय ऑल द डिवोटीज टू गुंडीचा मंदिर। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है दैट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। और आप में से अगर कोई उधर गया भी होगा, लाइक आई हैव गॉन देयर मल्टीपल टाइम्स, आप अगर गुंडीचा मंदिर में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत एकदम सूदिंग और ऐसा वृंदावन जैसा वातावरण मिलेगा आपको। वहाँ पे पेड़ पौधे और मतलब पूरा वन जैसा, जंगल जैसा वहाँ पे वातावरण मिलेगा। काफ़ी शांति वाला वातावरण मिलेगा, ऐसा लगेगा आपको वृंदावन में ही आ गए आप। तो गुंडीचा मंदिर जो है दैट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन, एंड श्री मंदिर जो है दैट इज नॉन डिफरेंट। वो नॉन डिफरेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिन्न। हाँ, अभिन्न। जो श्री मंदिर है वो द्वारका से अभिन्न है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन से अभिन्न है। तो जो रथ यात्रा सेलिब्रेट की जा रही है, ये कृष्ण को कोशिश की जा रही है कि ये द्वारका से आ जाए वृंदावन। और कौन लेके आ रहे हैं? सारे व्रजवासी। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान का रथ खींच रहे हैं और हम उनके सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो हम लोग व्रजवासी के मूड में हम कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे तो नहीं होता है, बट एक्चुअल मतलब ये भी एक्चुअली है क्योंकि ये भी जगन्नाथ जी हैं अपने। लेकिन जो
पुरी में जो होता है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जो होते हैं, उसमें कई बार ऐसे हुआ है कि रथ रुक गया एक जगह पे, और कितने भी हाथी लेके आओ, कितने भी घोड़े लेके आओ, कितने भी क्रेन्स लेके आओ, लेकिन वो जो रथ है वो टस से मस नहीं होता है। ऐसा हुआ है कई बार। लेकिन जब जगन्नाथ जी की इच्छा होती है तब वो आगे बढ़ता है। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हैं वृंदावन की ओर। तो अभी जगन्नाथ जी जब रथ के ऊपर बैठे हैं और वो वृंदावन आ रहे हैं, तो वही जगन्नाथ जो ऑलरेडी एक्सटैटिक हैं ब्रजवासी इसको देख के, वो वृंदावन के जैसे जैसे करीब जा रहे हैं वैसे वैसे उनका एक्सटेसी और बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो जगन्नाथ जी इन रथ यात्रा जो फॉर्म है, दैट इज मोस्ट मर्सीफुल, क्योंकि वो मोस्ट इंटॉक्सिकेटेड है। जगन्नाथ जी इज मोस्ट इंटॉक्सिकेटेड, जगन्नाथ जी इन रथ यात्रा इज मोस्ट इंटॉक्सिकेटेड। सो दैट इज द मूड ऑफ जगन्नाथ। जो जब भी आप जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के टाइम पे देखेंगे चैरियट के ऊपर, रथ के ऊपर, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि दैट फॉर्म ऑफ जगन्नाथ जी इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट इंटॉक्सिकेटेड। तो ये हुई जगन्नाथ जी के मूड की बात, और जगन्नाथ जी इन रथ यात्रा के मूड की बात, और थोड़ा बहुत हमने रथ यात्रा के मूड को भी डिस्कस किया, उसको हम और डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। लेकिन जो अपना मेन पॉइंट है कि हमारा क्या मूड होना चाहिए, भक्तों का क्या मूड होना चाहिए, उसके लिए हम श्री चैतन्य चरितामृत करके एक ग्रंथ है, तो उसमें से हम पढ़ेंगे कि व्रजवासियों का और श्रीमती राधा रानी का क्या मूड था ड्यूरिंग द होल फेस्टिवल। विल ट्राई टू सी दैट, एंड फ्रॉम दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग कि हम क्या मूड रख सकते हैं रथ यात्रा के टाइम पे। सो अभी के लिए विल स्टॉप हियर, सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग 3 मिनट्स एक्स्ट्रा। हरे कृष्णा। तो आगे का हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कल के मॉर्निंग के सेशन में। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।